यूँ होगा ना, इतने में तो लोग खाली से हो गए, ग्रामीण लगा बता कोई ना पाओ। हाँ यूँ होगा ना, इतने में तो लोग खाली से हो गए, ग्रामीण लगा बता कोई ना पाओ। हाँ यूँ होगा ना, इतने में तो लोग खाली से हो गए, ग्रामीण लगा बता कोई ना पाओ। हाँ यूँ होगा ना, इतने में तो लोग खाली से हो गए, ग्रामीण लगा बता कोई ना पाओ। हाँ
सही भाई हमें अंदाजा अंदर जाओ। बीच में धारा आप एक घूम जाइए सर, घूम जाइए थोड़ा सर, घूम जाइए थोड़ा सर, घूम जाइए थोड़ा सर, घूम जाइए थोड़ा। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, शहीद चंद्रभान साहू अमर रहे। दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार पहुंचे हैं, उनका एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। क्षेत्र से सांसद, लोकप्रिय सांसद भाई धर्मवीर जी भी पहुंचे हैं, इनके लिए भी आप जोरदार तालियां बजाएं। और इनके साथ में और भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर पहुंचे हैं। उनका यहाँ पहुंचने पर रानीला गांव की वीर शहीदों की इस भूमि पर ग्राम पंचायत रानीला की तरफ से समस्त साथियों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वेलकम है। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी से, सांसद महोदय जी से, जितने भी मेहमान हैं वो एक बार आए और हमारे शहीद की जो प्रतिमा है उस पर पुष्प अर्पित करें। गामड़ आदमी विक्की ठेकेदार जी, धर्मवीर शर्मा जी, आप सबसे मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय को पगड़ी से सम्मानित करने का कार्य करेंगे और इसके बाद सम्मान किया जाएगा सांसद महोदय का। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सम्मान पगड़ी से इनका सम्मान किया जाए। घूम जाओ जी, घूम जाओ सीधे खड़े सब चलो जी, सामने देखो, चलो जी। अब मैं थानेदार अजीत सिंह जी, रिशलदार रणवीर सिंह राठी जी, कैप्टन कृष्ण साहू जी, सूबेदार नेतराम जी, भवानी सिंह, रिशाल सिंह ड्राइवर जी, पूर्व सैनिक रहे हैं जो सूबेदार सुबे सिंह साहब, निवेदन करूंगा ग्राम पंचायत रानीला से वो माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी को, मुख्यमंत्री महोदय जी को मांग पत्र देंगे। गांव की पंचायत से मेरा निवेदन है। कोई बात नहीं। भारत माता की। फूला देवी जो जिला भिवानी के लक्ष्मणपुरा गांव खरकड़ी की रहने वाली थी, यहाँ पर चंद्रभान जी ने गांव रानीला में 6 क्लास तक की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद इनके पिताजी की डेथ हो गई और इनके मामा जी इनको ग्राम किलोमीटर पैदल जाते थे और पैदल आते थे, ग्राम खरकड़ी से लेकर के तुषान तक। इस जवान ने
10वीं कक्षा को पास किया और फर्स्ट डिवीजन हासिल किया। उसके बाद कुछ समय के लिए ये 1956 में शहीद चंद्रभान साहू ने भर्ती के लिए आर्मड रेजिमेंट अहमदनगर में ज्वाइन किया। 1958 में इन्होंने पासिंग आउट परेड करके और ये 7 कैवलरी में जो है यानी आर्मड रेजिमेंट में चले गए। सन 58 से लेकर के सन 65 तक इन्होंने बहुत मेहनत करके और प्रमोशन हासिल करके उसके बाद में अपना 1965 की लड़ाई लग गई, जिसके कारण से जो फर्स्ट आर्मड रेजिमेंट थी जिसमें 7 में था, उस गांव के ऊपर हिंदुस्तान की सेना ने कब्जा कर लिया। जब पाकिस्तान को इस चीज के बारे में पता चला कि हमारा डोलन गांव जो है वो कब्जे में हो गया है, पाकिस्तान की सेना ने काउंटर अटैक किया, जिसमें इनके सुबेदार मेजर यानी रसालदार मेजर फतेह सिंह साहब होते थे और 19 मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट होती थी। एक चंद्रभान साहू के साथ में तेजराम नाम के जो लड़के थे वो भी इनके साथ में थे। जब दलान गांव के ऊपर अटैक किया पाकिस्तान ने, तो उस वक्त भी भारी बम्बारमेंट शुरू कर दी, जिसमें तेजराम जी और शहीद चंद्रभान वहां वीर गति को प्राप्त हुए। इसके आगे जो परिचय करवाएंगे मास्टर रामदेव जी। की दूसरी पीढ़ी भी कुर्बानी के लिए तैयार है। ये ताउम्र आपके परिवार के साथ इसी प्रकार रहेंगे। इनको दूषण चौटाला का हनुमान कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। लोगों एक बार जोरदार तालियां बजाएं भाई विजेंद्र सिंह जी के लिए। अब मैं निवेदन करूं इस तरफ आ जाओ। चित्ते बरगी चाल गजब रूहानी सूरत है, खुद ताऊ जी की जिसमें हमने दिखे मूर्त है। भाई दुष्यंत सम्मानित करेंगे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी को। भाई सामने देखो भाई हम सहर्ष स्वीकार करें। अजीत राजदीप जी, आज अभी मूर्ति का अनावरण उस शहीद का जिसके बारे में सभी ने चर्चाएं करी थी अभी हुआ है। देखिए ये देश और खासकर हरियाणा प्रदेश और हरियाणा प्रदेश का ये इलाका सबसे ज़्यादा अगर डिफेंस की सर्विसेज में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में, पुलिस के अंदर देश की जनसंख्या के अनुपात को देखते हुए ये जो भी हमारा क्षेत्र है, खासकर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र, यहाँ सबसे ज़्यादा आपको देश की रक्षा और सुरक्षा में लगे हुए जवान मिलेंगे। अगर ये जवान नहीं होते तो आज ईमानदारी से देखना जिस प्रकार से अफगानिस्तान का हाल धीरे धीरे करके जिस प्रकार से दूसरे हमलावरों ने लूट लिया, कब्जा कर लिया, तो वो हाल हमारा भी होता। इसलिए शहीद को हम बहुत सारे परिवार को बधाई देते हैं कि हमारे इलाके में ऐसे शहीद पैदा होते हैं। और शहीद भी पैदा होता है, डिफेंस के लड़के भी पैदा होते हैं केवल किसान के खेत में। इस देश का किसान जहाँ खेत में काम करके हमें खाद्यान्न पदार्थ से, सब्जियों से, फल फ्रूट से, दूध से इस 135 करोड़ की जनसंख्या का पेट भरता है, वही देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए भी उसी के घर में पैदा होता है किसान। वही फौज में शहीद होगा, वही छत्तीसगढ़ में जाएगा, वही सिक्योरिटी में सिक्योरिटी करेगा सभी की, चाहे वो व्यापारी हो, इंडस्ट्री हो।
सबकी सुरक्षा का जिम्मा भी इस किसान का है। और मैं बधाई देता हूं माननीय दुष्यंत जी को। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी, छोटा सा उप शब्द के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर दुष्यंत जी हैं, और इन्होंने बांट रखा है काम कि तेरी शहर की कल्चर से तू गांव का है, इसलिए गांव की सारी जिम्मेवारी दुष्यंत जी तेरे को सारे महकमे इसलिए दिए हैं कि गांव की जितनी समस्या है, चाहे वो किसान की है, मजदूर की हैं, खाद्यान्न पदार्थ की हैं, यहाँ तक के नौकरी भी अगर इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर में देनी है तो भी, क्योंकि वो गांव का गरीब लड़का करेगा, ये सारी जिम्मेवारी दुष्यंत जी। और क्योंकि एज के हिसाब से भी नया लड़का ज़्यादा काम करता है, और 60 70 अर्ध सतपाल की हो जाए 80 में, तो फिर तो याद देखो नहीं रहो, इसलिए नया ज़्यादा काम करने की सोचता है। इसलिए हमें पूर्ण उम्मीद है कि जिस तेजी से इस 2.5 साल में आपने काम किए हैं, और जो आने वाला समय है वो खासकर गांव के मजदूर की, किसान की तस्वीर बदलेगा। और आपके पास ऐसे ऐसे विभाग हैं जिस प्रकार से मैंने आपके काम को देखा है, क्योंकि इस योजना से पहले 5 साल हम इकट्ठे लोकसभा में भी रहे, और क्योंकि गांव की कनेक्टिविटी का, चाहे वो सड़कों के माध्यम से, चाहे वो गांव से गांव का रास्ता हो, गांव की अंदरूनी डेवलपमेंट हो, वो सारे के सारे महकमे आपके पास हैं। बड़े प्रोजेक्ट तो ये माननीय गडकरी जी से मिलकर, और मैं भी इनके साथ कई बार हम इकट्ठे मिले हैं ऊपर, क्योंकि गडकरी साहब के पास ये पहले भी विभाग था। अभी जो मेरठ सोनीपत सड़क है, जो झज्जर तक 4 लेन थी, उसको बिलावल तक 4 लेन करवाने के लिए हम दोनों गडकरी जी से मिले थे। झज्जर से आने के बाद सारे बाईपास माननीय दुष्यंत जी ने हमें बैठ के करवाए कि भाई ऐसी सड़क बनाओ जिससे एक्सीडेंट ना हो, 4 लेन बन जाए। ये तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण बताया है। हरियाणा प्रदेश में के पास है, केंद्रीय मंत्री से मिलकर जिस प्रकार से फाइल तेजी से निकलवाते हैं, और पहली दफा आप देखते होंगे कि इस 2.5 साल के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की जितनी भी योजनाएं बनी, चाहे वो फर्स्ट फेज की हो, सेकंड फेज की हो, जो 12 फुट की सड़क थी उनको 18 फुट बनाना हो, 5 किलोमीटर से नीचे के 6 क्रम से ऊपर के रास्ते हों, वो सारी की सारी योजना माननीय दुष्यंत जी ने अप्रूव करवा ली प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से। जिस प्रकार से आपने यहाँ लिखी है, 2 सड़कें तो मैंने देखी है जो 6 क्रम से ऊपर की थी, और ठीक बात है वो टूटी हुई है, और दुष्यंत जी ने उनका निशान भी लगा लिया। आपके पास बीएमआर के अधिकारी भी हैं, चाहे वो मार्केटिंग बोर्ड के हों, तो क्योंकि जब ये 152 डी बन रहा था, तो हैवी ट्रैफिक में, चाहे वो रानीला से बूंद की सड़क हो, रानीला से ऊन की सड़क हो, उन सड़कों को बिल्कुल पूरी तरह से तोड़ दिया। इसलिए ये गाँव ने लिख के दिया आपको कि उन सड़कों को दोबारा से, उनका टाइम भी पूरा हो लिया, और जल्दी कह के करवाएं, और मुझे आप पर विश्वास है कि ये तेजी से करवाओगे। अब बहुत सी बातें आपने लिखी हैं इसमें, बहुत सी चीजें, क्योंकि ग्रामीण विकास का जोर जिस प्रकार से दुष्यंत जी ने और इन्हीं के पार्टी के साथी के पास ये डिपार्टमेंट है, और इन्होंने कुछ दिन पहले प्रपोजल बढ़ाई थी कि जितने बड़े बड़े गांव हैं, जितने बड़े बड़े तालाब हैं, उन तालाबों का रिमॉडलिंग करना है। आपने भी 3 जोड़ों का नाम उसमें लिखा है। वो हमारे कहने से पहले ही दुष्यंत जी जहाँ भी जाते हैं इस प्रकार की रिमॉडलिंग को प्रायोरिटी पर करते हैं, और क्योंकि अधिकारी इनके पास बैठे हैं। बड़े गांव इस दादरी जिले में सबसे बड़े गांव ये 10-15 हैं, जिसमें रानीला भी एक है, गोंद भी है, ये और ये यही बेल्ट है जिसमें बड़े गांव हैं। अगर हम बाडड़ा की तरफ जाएंगे तो झोझू और कादमा और बाडड़ा के बजाय शायद घड़े ज्यादा बड़े गांव नहीं है। ये दादरी विधानसभा में ही बड़े बड़े गांव हैं, लो लाइन एरिया है, यानी कहीं ना कहीं सेम आ चुकी है। और रानीला जैसे कि आप इसके अंदर पढ़ भी रहे थे, मुझे याद है पिछले 15 साल से पानी की पीने की दिक्कत इस रानीला में बहुत रहती थी। अब इनका कनेक्शन तो जुड़ गया मेन फीडर से,
परंतु दोनों तीनों टैंकों में इन्होंने लिख रखा है कि अलग से टैंक जरूर बनाया जाए, और ये इनकी जनसंख्या के आधार पर, ये जनसंख्या के आधार पर डिमांड है, क्योंकि आपने हर घर में नल और नल में जल देना है, वो तभी स्वाभाविक, तभी संभव है जो वो एक एक्स्ट्रा टैंक इनमें बनेंगे, एक टैंक एक्स्ट्रा बनेंगे, और वो आपकी पॉलिसी है, आपने बैठ के ये पॉलिसी बनाई है, उसका फायदा, क्योंकि रानीला इस बेल्ट का फिर बड़ा गांव है, बहुत छोटी छोटी चीजें तो इन्होंने ऐसी लिख रखी है। मुझे लगता है आपका जो ये डिपार्टमेंट में जब मीटिंग बुलाओगे, चाहे वो मनरेगा के माध्यम से हो, और पशुओं वाली तो मिशन आपने वैसे लग दी, तो वेटरनरी हॉस्पिटल है, पहले था VLD, तो अब तो बड़ा हॉस्पिटल है आप लोगों का, छोटा नहीं है। और ये सही बात है कि स्टेडियम, बड़ा स्टेडियम है इनका, बड़ा स्टेडियम है, और स्टेडियम में मात्र ये इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कोई मल्टीपर्पज हॉल बन जाए, सामान रखने का बन जाए, वरना तो ये बड़ा गांव है, इन आपस में टकराव होने लग गया है, एक तो टीम का होगी सामान वहां दे दो, दूसरी का होगी ना वहां दे दो, या समस्या खत्म हो जाएगी, वहीं सारा मल्टीपर्पज हॉल हो जाएगा, तो वो बार बार इनकी समस्या पैदा होती है। इसलिए मेरी कहने की जरूरत नहीं, दुष्यंत जी सारे गांवों की, सारे प्रदेश के गांव स्तर पर हर समस्या को समझते हैं, जितनी आपने लिखी है, मुझे उम्मीद, पूरी उम्मीद है कि जो समय देते हैं उससे भी पहले ये काम करवाएंगे। और दोबारा से शहीद परिवार को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही ये देश सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हो। धन्यवाद।